जी, क्वेश्चन नंबर 9 एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें मेंशन है कि सपोज टू मोटर बोट्स लीव्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इफ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ एट 15 माइल्स पर आवर। तो ये डायरेक्शन जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक बोट नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर। इसकी स्पीड 15 माइल्स पर और है जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, उसकी स्पीड है 20 माइल्स पर आवर। दूसरी जो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है वो 20 माइल्स पर और उसकी स्पीड है। और देन फिर आपने इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर्स। कि जब टाइम 2 आवर्स गुजर जाएगा तो देन फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या किस स्पीड के साथ चेंज आ रहा है, ये आपने क्या करने फाइंड करने। नोटेशंस जो बुक में ही यूज हुई हैं वो ये हैं कि इसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसको वाई के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया और इसको जी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब ये देखें आपके पास यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल बन गई। तो राइट ट्रायंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो इसको अगर आप ट्रायंगल को ओ ई एन, यहाँ पर अगर इसको ओ का नाम दे दें तो यह हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई एन या ई ओ एन कह दें। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो जी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। और अब आप इसमें दोनों साइडों पर क्या कर दें, ऑपरेटर ऑपरेट कर दें। तो इसमें ऑपरेटर आप ऑपरेट करेंगे, हमने इसकी वेरिएशन जो फाइंड करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करनी है। तो आप इसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए दोनों साइडों को जो ऑपरेट करेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट ऑपरेट करेंगे। और इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें जो चेंज है वो भी फाइंड कर लीजिए कि हॉरिजेंटल जो चेंज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी जो आपके पास हॉरिजेंटल उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना आ रहा है, 20 माइल्स पर आवर आ रहा था, ठीक है। और जो विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा था, डी वाई बाई डी टी, वो कितना आ रहा था, दैट इज 15 माइल्स पर आवर। और जो हमारे पास टाइम है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, दैट इज 2 आवर्स। तो फिजिक्स में भी हम एक फार्मूला पढ़ते हैं डिस्टेंस का, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड का बेसिक फार्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम से आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे। तो स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है, स्पीड हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले की आ रही है 20 माइल्स पर आवर, और टाइम कितना है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर्ड किया होगा, इसने डिस्टेंस फिर इसका मतलब है 40 माइल्स कवर किया होगा। जबकि दूसरे के लिए जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका भी आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो उसमें जो स्पीड उसकी आ रही है वो कितनी होगी, स्पीड इसकी 15 माइल्स पर आवर है। और देन फिर जो टाइम है, टाइम इसमें भी 2 आवर्स आ रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30, और एक में 30 डिस्टेंस कवर्ड हो रहे हैं और दूसरे में आपके पास कितना कवर्ड हो रहे हैं, 40 माइल्स कवर हो रहे हैं। मतलब जो एक्स वाला है ये 40 माइल्स का डिस्टेंस कवर्ड हो रहे हैं 2 घंटे गुजरने के बाद, और वाई वाला जो डिस्टेंस है वो कितना कवर्ड हो रहे हैं, दैट इज 30 माइल्स कवर हो रहे हैं आफ्टर 2 आवर्स। अब आप फिर z की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दें। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 40 आ गई, 40 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 30, 30 का स्क्वायर।
तो यहाँ से जी स्क्वायर से आप जी की जो वैल्यू है वो निकलेगी 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 900, तो 1600 प्लस 900 ये बन जाएगा 2500। तो दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास बनेगी 50। दो आंसर आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो जाहिर बात है कि आप डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं ले सकते, तो इसमें आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये z की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई है 50। तो एक्चुअल में तो हमने बताना है कि जो चेंज है ये वाला चेंज, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट कितनी वेरिएशन आ रही है। अभी हमने जस्ट z की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने टाइम के रिस्पेक्ट उसकी वेरिएशन फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है उसको अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है जी स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ जी स्क्र इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्र। ये आपके पास आ गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लें, जी स्क्र का जो डेरिवेटिव है दैट इज 2z, और फिर z का अगेन डेरिवेटिव डी जी बाई डी टी, और राइट साइड पे एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x और फिर डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह से वाई स्क्र का 2y और डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो वैल्यूज क्या आएंगी जी, वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी जी। अब आपके पास वैल्यूज आप टू कॉमन लेकर कैंसल आउट कर लें, तो ये बनेगा z डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। तो वैल्यूज पुट कर लें, z की वैल्यू क्या आ गई 50, डी जी बाई डी टी हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो डी जी बाई डी टी फाइंड करना है, z की वैल्यू 50 पुट कर ली। उसके बाद फिर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी 40, एक मिनट वेट करिए। जी, इसमें आप वैल्यूज पुट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 40, और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, वो कितनी आ गई थी 20 आ गई थी। इसी तरह से फिर y की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ गया था 30 आ गया था। और फिर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो जो मेंशन थी डी वाई बाई डी टी वो कितना है हमारे पास 15 मेंशन है, तो वो आपके पास 15। अब इनको आप क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, तो 50 इंटू डी जी बाई डी टी, और राइट साइड पे ये आपके पास बन जाएगा 800 प्लस 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 450। तो 800 प्लस 450 इनको ऐड करें तो इट विल बी 1250, ये 1250 आ गया। और देन फिर अब इसको उधर नीचे डिवाइड करवा दें 50 को, तो 1250 को 50 पे डिवाइड करवा के चेक कर लें कि क्या आंसर आ रहा है। तो ये बनेगा हमारे पास डी जी बाई
डी टी। तो 1250 को अगर आप 50 पे डिवाइड करवा दें तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 5 की टेबल पर कट करेंगे तो 5 × 1 5 × 25। तो दिस मीन आपके पास डी जी बाई डी टी जो है वो कितना आ गया, 25। और आपके पास वेरिएशन माइल्स पर आवर में आ रही थी, तो ये भी कितना होगा, माइल्स पर आवर। तो हमारे पास इसको एक मरतबा जल्दी से लास्ट में हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या। हमारे पास दो बोट्स ने मूव किया, एक ने ईस्ट की डायरेक्शन में मूव किया और दूसरी ने नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव किया। तो अब आपको बताया ये गया था कि जो ईस्ट की डायरेक्शन में बोट जा रही है उसकी स्पीड 20 माइल्स पर आवर है, और जो दूसरी बोट जा रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, वो उसकी जो स्पीड है दैट इज 15 माइल्स पर आवर। ठीक है। तो अब आपने फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड आपने इसमें ये करना है कि जो ये वेरिएशन आपके पास दोनों में आ रही है, दोनों की डिस्टेंस की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कितनी वेरिएशन आ रही है वो आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने देखा कि ये जो ईस्ट की डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो आफ्टर 2 आवर, 2 आवर गुजरने के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा। ठीक है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, इसने 2 आवर्स गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा। टू टू आफ्टर 2 आवर्स आपने बताना है कि दोनों बोट्स ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। तो उसमें फिर आप ये वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज इसमें आ रहा है। तो 2 आवर्स के बाद जो है वो डी जी बाई डी टी कितना होगा, डी जी बाई डी टी की क्या वैल्यू होगी। तो ये आपने इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, स्पीड और टाइम जो गिवन है उससे आपने क्या कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास जो सबसे पहले है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फिर वर्टिकल डिस्टेंस को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर लिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं इनको यूज करते हुए आपने जो है वो जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स और वाई आपने पुट कर दिया। एक्स और वाई पुट करने के बाद फिर आपने दोनों साइडों को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने फाइंड करना था। और जब आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड किया तो आखिर में कैलकुलेशंस करने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली हमारा डी जी बाई डी टी कितना आ गया, 25 माइल्स पर आवर आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया।